सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम राम सा सत्स्वरूप आनंद पद ने चर निज नाम, इस विषय का जो कि ग्रंथ के रूप में है, अभी तक आपने 6 वीडियो में इस विषय को सुना। इस चतुर्मास सत्संग सिरपुर महाराष्ट्र में ये संगत चल रही है। आप सभी यहाँ उपस्थित या कोई YouTube के माध्यम से देखने वाले सभी को मेरा राम राम सा। आइए इस 7वें वीडियो में महाराज जी क्या फरमाते हैं इस पर चर्चा करें। गुरुपद न्यारो सत है, जो अमर पड़ होया, और राम लग भक्ति सो, अनजल जड़िया जोय, अनजल जड़िया जोय, सर्ब सुख जहाँ जावे, यूं करनी रट राम मुगत लग जन फल खावे, सुख राम उपाया एक सो, नाना विद की जोय, गुरुपद न्यारो सत है, जो अमर पण होय। 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग है, एक साधना का, एक कृपा का। साधना के मार्ग से कहाँ तक जाएंगे? अब उसमें कोई राम राम भी रटन कर रहा है, दोनों श्वास में भी कर रहा है, फिर भी ये हुई तो साधना। एक है गुरुपद, एक है पार ब्रह्म का पद। गुरुपद में तो केवल कृपा से ही जा सकते हैं, जिसको हम सत्स्वरूप आनंद पद कहते हैं, और पार ब्रह्म पद कृपा से भी जा सकते हैं और साधना के द्वारा भी जा सकते हैं। साधना करने वाले चाहे शंखनाल से जाओ, चाहे बंकनाल से जाओ, चाहे एक श्वास में रटो, चाहे दोनों श्वास में राम राम रटन करो, ये सभी पार ब्रह्म तक जाएंगे। अगर बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ने वाला 10वें द्वार तक पार ब्रह्म तक जाता है और वहां से बाहर निकालने वाले सदगुरु है, तो ये पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ने वाले 10वें द्वार को फोड़ के गुरुपद में मिल जाएंगे। ये गुरुपद ही अमर पद है। गुरुपद न्यारो सत है। किससे न्यारा है? ये ब्रह्म से न्यारा है, पार ब्रह्म से न्यारा है, और वो सत है। सतनाम जिसका नाश नहीं होता। कल भी था, आज है और आगे भी रहेगा। जो हमारी आत्मा है, ये अविनाशी आत्मा है, ये सत है। और राम लग भक्ति सो, अनजल जड़िया जोए। बाकी जो भक्तियां है इस पद के अलावा उसके नीचे के पद तक की जितनी भी भक्तियां है, जितने भी उपाय है, जितने भी साधन है,
वो कैसे है? अन्न के जैसे, जल के जैसे या जड़ियों के जैसे, जो रोग दूर करती है। अब अन्न जल भी महत्वपूर्ण है, मगर भोजन करने से, जल पीने से जीवित रहेंगे, अमर नहीं हो सकते। तो ये बाकी की भक्तियां अनाज के जैसी है, भूख मिटाती है, जल के जैसी है, प्यास मिटाती है, या जड़ियों के जैसे है, रोग को दूर करती है, मगर ये अमर नहीं करती। यानी साधना से कोई अमर लोक में नहीं जा सकता। अन्न जल जड़िया जो ये सर्व सुख जहां जावे, इनसे सुख तो मिलेगा, मगर मोक्ष नहीं होगा, जन्मना मरना नहीं मिटेगा। यूं करनी रट राम मुक्त लग जन फल खावे। इस प्रकार से राम राम रटन करते करते भी जाएंगे तो भी ये करनी है, मुक्त होंगे, यानी मुक्ति का सुख मिलेगा। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति यानी वैसे तो 4 प्रकार की मुक्ति बताई है, सुलोकता, समीपता, सायुजता और स्वरूपता। मुक्त होना यानी एक प्रकार से शून्य में चले जाना, 3 लोक से परे शून्य में पहुंच जाना, या वैकुंठ की प्राप्ति करना। तो करनियों से, कर्म कांडों से, भजन से ज्यादा मुक्ति का फल मिलेगा। गुरु पद नहीं मिलेगा, सत्स्वरूप आनंद पद नहीं मिलेगा। सुखराम उपाया एक सो नाना विध की जो। नाना प्रकार के ये करनिया, ये उपाय, ये सिमरन, ये साधना है, ये ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक ले जाएगी, या उसके भीतर के पद तक ले जा सकती है। आनंद लोक में करनियों से नहीं जा सकते। काम सरल जग का कया करे सब आय। पण चीजा की पार का किस विध की जाय। किस विध की जाय ज्ञान इन आसे जाई। लाख कहो कोई आन समझ तो घट के माई। सुख राम नाम सत दुर्लभ है। सिमरन सहज उपाय। पण भेदा भेद में भेद रे। किम दर्शावे लाय। काम सर्व इन जग का, संसार के सारे काम। कया सरे सब आए, यानी कहने से ही किया जाता है। कोई भी काम संसार का रहो, उसको करना पड़ेगा या बोल के बताना पड़ेगा, तभी वो काम कर पाएंगे। पर चीजा की परीक्षा किस विध की भी जाए, मगर जब कोई वस्तु की परीक्षा करनी है तो उसके लिए तो ज्ञान चाहिए, उसके लिए तो परीक्षक का जो ज्ञान है वो चाहिए। परीक्षा तो कहने से नहीं की जाती। जब वो दृष्टि खुलेगी,
वो ज्ञान भीतर में होगा तभी तो हम परीक्षा कर सकते हैं। मतलब कहने से काम करना और कोई वस्तु की परीक्षा करना, इसमें अंतर है। काम का क्या है, कोई कह दिया कर लिया, मगर किसी ने अगर कहा कि इसकी परीक्षा करो, तो परीक्षा कैसे की जाए? परीक्षा कहीं नहीं जाती है। परीक्षा का भेद रहता है, जिसके पास वो परीक्षा का भेद है वही परीक्षा कर सकता है। कहते हैं कि किसी एक जोहरी ने एक राजा को नायाब अनमोल हीरा भेंट स्वरूप में दे दिया कि इतना अनमोल हीरा राजा के खजाने में ही शोभता है। तो राजा ने पूछा कि इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? जोहरी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो आपको अपना मालिक, अपना राजा समझ के भेंट स्वरूप में दिया है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो दे दो, मैं ले लूंगा। फिर राजा को लगा कि इस हीरे की कीमत तय करनी चाहिए। जोहरी तो कोई दूसरे राज्य का था। अब जोहरी चला गया, राजा ने उसे जहां कहा था वहां जाके मेहमान खाने में आराम करने लगा। राजा ने अपने प्रधान को बुलाया, कहा कि देखो, इस जोहरी ने मुझे ये अनमोल हीरा भेंट किया है, मुझे भी उसको कुछ न कुछ देना है, उसकी कीमत मुझे समझनी चाहिए। हमारे राज्य के सभी जोहरी को बुलाओ और इसकी कीमत करने के लिए कहो। अब उस हीरे को राजा ने अपने बाकी दूसरे हीरों में रख दिया और बाकी हीरो की कीमत राजा को मालूम थी, उसकी जानकारी थी। ये नया हीरा उसी में डाल दिया। जब जोहरी आए तो सबके सामने ये हीरे रख दिए, मगर सभी जोहरी एक कीमत तय नहीं कर पाए। राजा को दुख हुआ, मेरे नगरी में ऐसा एक भी जोहरी नहीं जो इस भेंट में मिले हुए हीरे की सही कीमत बता सके। प्रधान ने कहा, एक बूढ़ा जोहरी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे यहां लाने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा, बिल्कुल, मुझे तो इसकी सही कीमत चाहिए। और जोहरी ने आते ही राजा को उसकी कीमत बता दी और बाकी हीरे की भी कीमत बता दी। बाकी हीरे की कीमत एक्यूरेट जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही उस जोहरी ने बताई। इस पर से राजा का विश्वास आ गया कि जो कीमत जोहरी ने बताई वो सही होनी चाहिए। फिर उसको पूछा कि आपको कैसे पता इसकी कीमत इतनी है? तो जोहरी ने कहा, और वो भी अपने कुछ ही समय में, पल में ही इसकी कीमत बताई। क्या मैं जान सकता हूं इसका आधार क्या है? तो उसने कहा, मेरा अपना अनुभव।
60 साल से मैंने इन्हीं हीरो की परीक्षा करते करते बिताए हैं। अब 60 साल के अनुभव के कारण मैं कुछ ही पलों में इस नए हीरे की कीमत आपको बता सकता हूं। तो परीक्षा तो अनुभव से आती है। परीक्षा की कहीं पाठशाला नहीं है, परीक्षा कहीं पढ़ाई नहीं जाती, और बाकी चीजें तो कहने से, सुनने से, सीखने से हम समझ सकते हैं, मगर किसी वस्तु की परीक्षा तो अनुभव के आधार से ही की जाती है। जैसे इस जोरी ने की, पण चीजा की पार का किस विध कीवी जाए, किस विधि चीवी जाए, ज्ञान इन आसे जाई। यानी जिनके पास ज्ञान होगा, जिनके पास समझ होगी, वही उस वस्तु की परीक्षा कर सकता है। लाख कहो कोई आन समझ तो घटके माई। अब समझ कोई बाहर नहीं है, बाकी ज्ञान बाहर से हमें प्राप्त हो सकता है, पढ़ने से, सुनने से, मगर समझ जो है ये तो भीतर में ही होती है। लाख कहो कोई आन, लाख तरह से कोई कुछ भी कहे, भीतर में उस वस्तु के बारे में अगर ज्ञान है, सच्ची परख है, तो वो लाख बातों को नहीं मानेगा, अपने अनुभव को, अपने भीतर के ज्ञान से ही उसको समझेगा। तो ये सत्स्वरूप में ले जाने वाला सतनाम बड़ा दुर्लभ है। ये बिजली के पास है। सुखराम नाम सत दुर्लभ है। ये नाम सत है और इसकी प्राप्ति या इसको घट में प्रकट करना बड़ा दुर्लभ है। अब उसका उपाय बता रहे महाराज ने, अगर सत्ताधारी सदगुरु नहीं है तो सिमरन सहज उपाय, भजन से इस नाम को, इस कुदरत कला को हम जागरूक करा सकते हैं। मगर यहां भी बड़ी दुविधा है। पण भेदा भेद में भेद रे किम दर्शावे लाए। भजन के भेद में भी भेद है। अब केवल हम कहते हैं कि अभी सांसों सांस में राम राम करो। अब सांसों सांस कहां रह गया? फिर महाराज कहते कि अरद उरद के बीच में बसे शिकावन हार, अरसो सदगुरु सुखराम कहे निरको उन मुनिदार। अब बात आई अरद उरद। अब सांस उसास भी नहीं रहा। सांस उसास का आधार जरूर लिया, आगे अरद उरद में भजन करना पड़ेगा। अरद कहते हैं नीचे, उरद कहते हैं ऊपर। अब नीचे से ऊपर कैसे जाए? अरद का एक अर्थ होता है पिंड और उरद का अर्थ होता है ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊर्जा को ऊपर पहुंचाने का नाम ये भी भजन है। अब यहाँ पे कई प्रकार के भेद है। कोई कहते हैं कि बस खाली राम राम करते रहो हो जाएगा। कोई कहते हैं कि बस खाली सदगुरु से प्रेम करो हो जाएगा। अब कोई कहते हैं कि सदगुरु को तन मन धन समर्पण करो हो जाएगा। ये सारे एक एक अंग बता रहे हैं। जैसे कि एक हाथी था और 4 अंधों ने हाथी को अलग अलग जगह पकड़ा। अब वो चर्चा कर रहे कि भाई मैंने हाथी को पकड़ा। अब देखने का सवाल नहीं था चारों की, चारों अंधे थे। अब हाथी का जो अंग उसके हाथ में आया और जैसा उसको स्पर्श, अंधों की स्पर्श की ताकत बहुत बढ़िया रहती है। वो हाथ लगाने से, स्पर्श से ही समझ जाते हैं कि क्या होनी चाहिए। यहां तक कि अंधे मैंने देखे हैं नोट को भी स्पर्श से पहचान लेते हैं। 10 की है कि 20 की है कि 50 की है कि 100 की है कि 500 की है कि 2000 की है। बड़ी जबरदस्त वो ताकत उनके अंदर रहती है स्पर्श की। तो ये कहने लगा
ये हाथी मैंने अनुभव किया, हाथी होना चाहिए खंबे के जैसा, उसने टांग को पकड़ा था। दूसरे ने कहा हाथी तो वो हम अनाज को साफ करते हैं ना, हम कहते उसको छादला, आप क्या कहते पता नहीं। सार सार सूप स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार गई रहे तोता देई उड़ाए। तो उसने कहा सूप के जैसा है, क्योंकि उसने कान को पकड़ा था। अब तीसरे ने पूंछ पकड़ रखी थी, वो कहने लगा नहीं, वो तो बारीक लकड़ी के जैसा है और उसको बहुत छोटा है, पूंछ हाथी की छोटी रहती है। और एक ने पकड़ी सूंड, अब वो कहने लगा वो तो बहुत बड़ा लकड़ा के जैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। कहने का भाव ये हाथी का वर्णन नहीं हुआ, हाथी के अंग का वर्णन हुआ। जो अंग, जो पार्ट जिस अंधे के हाथ में आया वो उसको वैसा ही कहने लगा। इसी प्रकार इस सिमरन में भी काफी भेद है। कई तरह की बातें कहते हैं, बस राम राम कर लो हो जाएगा। कोई कहते हैं प्रेम से कर लो हो जाएगा। कोई कहते हैं गुरु को मानो, समर्पित हो जाओ, चले जाओगे परलोक। कोई कहते हैं केवल प्रेम ही करो। तो अगर जिसके पास पूरा भेद है, जो भेद से ऊपर पहुंचा है, वही सत्य बात आपको बताएगा। नहीं तो इसमें काफी मतमतांतर होता रहेगा, होता आया है, अभी चल रहा है। सुखराम नाम सत दुर्लभ है, सिमरन सहज उपाय, पण भेदा भेद में भेद रे किम दर्शावे माय। भेद में भेद होने के कारण ये सतनाम घट में प्रकट कैसे हो। रागी पागी पारखू नाड़ी वेद और न्याव, इन विद ज्ञान प्रकाश रे किस विद सीख्यो जाय। किस विद सीख्यो जाय ज्ञान पद कहत न आवे। कतनी सभे उपाय ब्रह्म माया को गावे। सुख राम समझ ज्ञान की उपजे नर उर माया। रागी पागी पारखू नाड़ी वेद अन्याव। संसार के अंदर राग गाने वाले रागी है। मेघमल्ला राग तानसेन जी गाते थे, दीपक राग राजा विक्रम, और हिंडोल राग जिससे झूला झूलता है अपने आप, और भीरू राग से कोलू चलता है, और श्री राग से पत्थर पिघल जाता है, दीपक राग से दिए जल जाते हैं, और मेघमल्ला राग गाने से वर्षा होती है। तो ये एक गुण है, एक कला है, सब नहीं गा सकते। कोई बिल्ले ही इस राग को गाकर उस राग का गुण प्रकट करा सकते हैं। अब ये राग सिखाया नहीं जाता। कोई किसी को राग गाना सिखा दे तो भी वो
सीख के इस राग के गुण को प्रकट नहीं कर सकता। ये तो भीतर में वो समझ चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। जिसके भीतर में वो समझ है, जिसके भीतर में वो ज्ञान है, वही राग को गा सकता है। यानी जब ऐसी बुद्धि आती है और बुद्धि से वो समझ घट में आती है, और फिर उसके द्वारा जब कोई रागों को गाता है तब राग से गुण प्रकटता है। पागी कहते हैं पैरों की खोज करने वाला, यानी पैर के निशान से उस तक पहुंचने वाला, जिसके पैर के निशान है उस तक पहुंचने वाला। अब इसमें भी बड़ी जबरदस्त सूझबूझ चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए। ये भी बाहर से पढ़ने से कहने से ये पैरों की खोज करना संभव नहीं, इसको भी भीतर ही ज्ञान चाहिए। और तीसरी है नाड़ी परीक्षा, जो वैद्य आज भी नाड़ी परीक्षक है। आज के डॉक्टर तो हमें ही पूछते हैं आपको क्या क्या हो रहा है। डॉक्टर वो है कि हम हैं, और हमारे आधार से वो चिट्ठी गोलियां दवाई लिख के हमको दे देते। पहले ऐसा नहीं था, नाड़ी की परीक्षा की जाती है। अगर 1 मिनट में 72 बार अगर नाड़ी धड़कती नहीं है या कम ज्यादा है, तो ये हमारा हृदय 72 बार ऐसे धड़कता है। तो नाड़ी का परीक्षक नाड़ी के द्वारा हमारी हृदय की गति को जानता है, और उसी से वो समझ लेता है कि हमें क्या बीमारी है, और बीमारी की परीक्षा कर फिर उसकी दवाई देता है। तो ये नाड़ी की परीक्षा करने वाले वैद्य जी कहते हैं कि लुकमान हकीम एक बहुत बड़ा वैद्य था। 40 बैल पर दवाई की किताबें लेके ही जाता था। उस जमाने में ये कहावत थी कि जहां लुकमान हकीम पहुंच गया उसको जीना ही है। यानी हर तरह की बीमारी का वो उपाय जानते थे, परीक्षा था, तुरंत नाड़ी पकड़ के रोग की परीक्षा करता था और दवाई देता था। अब एक समय बादशाह के दरबार से फरमान आया कि बादशाह सलामत बीमार है, आपको तुरंत आना है। अब 40 बैलों पे दवाई की किताब लेके लुकमान हकीम बादशाह के पास जा रहा था। उनकी नाड़ी परीक्षा करके बीमारी को जांचने और दवाई देने के लिए रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, कहां जा रहे हो? लुकमान हकीम ने कहा कि बादशाह के पास जा रहा हूं, बीमार है, जांचूंगा और दवाई दूंगा, क्योंकि मैं हकीम हूं, मैं वैद्य हूं, मेरा ये काम है। उस आदमी ने कहा, आप जाओ मत, जाओगे तो भी आज आप राजा को, उस बादशाह को नहीं बचा पाओगे। लुकमान कहने लगा, ये कैसे संभव है? मैं अगर वहां तक पहुंच जाऊं, वहां तक अगर वो जीवित रहेंगे तो मेरे पास तो सभी रोगों की दवाई है और मैं परीक्षक भी हूं, उसे तो बचना ही पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि मैं कह रहा हूं
आज तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, आज तुम वहां जाने पर भी उनको बचा नहीं पाओगे। लुकमान हकीम माना नहीं, गहा वहां तक गया और बादशाह की नाड़ी की परीक्षा करी। बीमारी समझ में आ गई और दवाई की खुराक उसके मुख में डाल दी और वहां बैठे इंतजार करने लगा। शाम तक बादशाह को उसकी बीमारी दूर होनी चाहिए थी, ऐसा उसका अनुभव था, मगर बादशाह मर गया। बादशाह मर गया, लुकमान हकीम का नाम भी बदनाम हो गया। रास्ते में मिले हुए उस आदमी की बात सत्य हो गई। बड़ी मायूसी से दुखी होकर अपने बैलों को लेकर ये निकला कि आज से ये धंधा ही बंद, आज से किसी की नाड़ी की परीक्षा नहीं करेंगे, किसी की बीमारी की परीक्षा नहीं करेंगे, किसी को दवाई नहीं देंगे, इन सारे किताबों को कहीं नदी में बहा देंगे। ये विचार करके आगे निकला। आगे वो आदमी फिर मिला। मैंने कहा था आपको जाना नहीं, आप माने नहीं, क्या बादशाह चले गए ना? लुकमान हकीम ने कहा आपकी बात सच निकली और आज से मैं ये सब बंद कर रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, क्या फायदा, अगर मैं बादशाह को नहीं बचा सका तो मेरी दवाई का कोई असर नहीं, मुझे अब ये काम करना नहीं। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं काल हूं, आपकी दवाई ये मेरे हाथ में है, ऐसा बताया उसने। ऐसे मैं बैठा था राजा के कंठ पे, आपने जो दवाई खिलाई मैंने राजा को अंदर पेट तक जाने ही नहीं दी। अगर दवाई अंदर चली जाती तो राजा बच जाता। मैंने बीच में ही वो दवाई ले ली। तो कहने का मतलब ऐसे परीक्षक थे, आज भी है। नाड़ी की परीक्षा करने वाले और न्याय करने वाले, इनको सिखाया नहीं जाता, इनको भीतर में ही ज्ञान रहता है, तभी वो ये काम कर सकते हैं। इन विद ज्ञान प्रकाश रे, किस विद सीखो जाए, किस विद सीखो जाए, ज्ञान पद कह ना आवे। ये ज्ञान कहने में नहीं आता। कथनी सबे उपाय ब्रह्म माया को गावे। अब इस प्रकार से कथनी यानी किसी से द्वारा कहा हुआ ज्ञान, कहीं से पढ़ा हुआ ज्ञान, इससे माया और ब्रह्म तक जाएंगे, परम पद में, सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाएंगे। वहां तो जो वहां तक पहुंचे हैं ऐसे ही सद्गुरु चाहिए। सुखराम समझियो ज्ञान की उपजे नरूर आए। इस प्रकार ये जो रागी पागी और नाड़ी परीक्षा करने वाले और न्याय करने वाले जो न्याय करते हैं, ये समझ तो भीतर घट में ही होती है, ये पढ़ाया नहीं जाता।